नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और 4 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा कि जिसमें मैंने बताया कि इन ऑपरेटिव पान जो है उसको इंडिविजुअल बेसिस पे और बैचेस में, मतलब कि एक साथ हम 1000, 2000, 3000 पैन को कैसे चेक कर सकते हैं, ये चीज हमने देख ली। जिससे कि हम अपना टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करते समय टीडीएस या टीसीएस का रेट कितना लगाए और 206 डबल ए या तो 206 डबल सी वहां पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितने रेट से वहां पे टीडीएस टीसीएस लगाना चाहिए, वो सब हमने देख लिया। लेकिन अभी हमें देखना है कि अगर हमने इन ऑपरेटिव पैन के साथ कोई रिटर्न टीडीएस या टीसीएस का फाइल कर दिया है और उसमें कोई डिमांड जनरेट हुई है शॉर्ट डिडक्शन की, तो अभी उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो चलिए वो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है सर्कुलर नंबर 3 जो 2023 में 28 मार्च को सेबीडीटी ने इश्यू किया था, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं इनऑपरेटिव पान के। वहाँ पे जो तीसरे और चौथे स्थान पे कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें कहा गया है कि हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस करना पड़ेगा इन सेक्शंस के हिसाब से। और बोला गया है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो 1 जुलाई 2023 से लेके कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका पान जो है वो ऑपरेटिव नहीं बन जाता। वही चीज़ हम देखते हैं। चलिए अब रूल 114 ट्रिपल ए में, यह है रूल 114 ट्रिपल ए, जिसमें भी सब रूल 3 में कहा गया है कि ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका इनऑपरेटिव रहेगा, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिसमें से हमने अभी सर्कुलर में तीसरे और चौथे नंबर के कॉन्सिक्वेंसेज को पढ़ा, तो यहाँ भी बताया गया है कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो चलेंगे सब रूल 4 वाली तारीख से, मतलब जो सर्कुलर में बताई थी हमने वह तारीख से। और कब तक? कि जब तक ये पान ऑपरेटिव हो नहीं जाता। मतलब कि ये 2 तारीखों के बीच अगर आपका पान इनऑपरेटिव है तो वो है, और उस तारीख में आप कोई भी डिडक्शन या कलेक्शन का डेट डालेंगे, जो तारीख डिडक्शन या कलेक्शन की उस तारीख की जो रेंज होगी उसमें फॉल होगी, तो वहाँ पे ये हायर रेट ही करना पड़ेगा। बाद में अगर आप उस पान को ऑपरेटिव कर भी देते हैं, फिर भी आप वो पिछली तारीख में तो ऑपरेटिव नहीं था, तो वहाँ पे आप कम रेट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपका कोई भी करेक्शन स्टेटमेंट वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आपको वहाँ पे एडिशनल टैक्स काटना ही पड़ेगा, शॉर्ट डिडक्शन वहाँ पे होगा ही। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो शॉर्ट डिडक्शन वाला रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पे एक उदाहरण रखा है, जिसमें इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194A में हमने जो रिटर्न फाइल करा उसकी एक रो है, और दूसरी रो में सीपीसी टीडीएस ने जो प्रोसेस किया है उसकी है। तो 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट दिया था, 10,000 का टीडीएस 10% के हिसाब से काटा था। हमारे हिसाब से कोई शॉर्ट डिडक्शन नहीं था, लेकिन उस तारीख के दौरान हमारा जो डिडक्टी था उसका पेन इनऑपरेटिव था, तो वहाँ पे सीपीसी बोलेगा कि वहाँ पे हायर रेट यानी कि 20% से 1 लाख के 20% होते हैं 20,000, तो उस हिसाब से काटना चाहिए। हमने काटा है 10,000, तो वहाँ पे शॉर्ट डिडक्शन 10,000 और उसका ब्याज मिला के हमारे सामने डिमांड रख दी गई होंगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए एक तो आप यह कर सकते हैं कि ऑनलाइन करेक्शन के लिए टीडीएस सीपीसी की साइट पे जाइए, वहाँ पे जाके डिडक्टी रिकॉर्ड्स को एडिट कीजिए, और वहाँ पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 1 लाख से घटा के 50,000 कर दीजिए। तो 50,000 का 20% बन जाएगा 10,000, और आपका ये जो रिकॉर्ड है वो सही हो जाएगा। दूसरा, आपको एक वहाँ पे रिकॉर्ड और डालना होगा, 50,000 इंटरेस्ट और उस पर फिर से 10,000 का टीडीएस, जिसका 10,000 का टीडीएस प्लस इंटरेस्ट का आपको चलन एडिशनली भरना होगा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने गलती से कोई ऐसी डेट डाल दी है जिसके दरमियान ये पैन इनऑपरेटिव था, और उसकी वजह से ये इस क्वार्टर के रिटर्न में आ गई है, और आपको मालूम है कि ये तो गलती थी, एक्चुअल में ये जो डेट है डिडक्शन या कलेक्शन की वो तो नेक्स्ट क्वार्टर में फॉल हो रही है जहां पे ये पान ऑपरेटिव हो गया था, तो आप पूरे इस रिकॉर्ड को यहां से हटा सकते हैं, यहां पे 0 करके। और यहाँ पे जो चलन में जो बैलेंस बचेगा वो आप नेक्स्ट क्वार्टर में यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, और पूरा रिकॉर्ड दूसरे क्वार्टर में चला जाएगा जहाँ पे वो ऑपरेटिव हो गया होगा। लेकिन अगर ऐसी एक्चुअल सिचुएशन है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।